हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन बिजनेस सॉल्यूशन। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से बैंक स्टेटमेंट के सॉल्यूशन पे आया हूँ। जैसा कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो बैंक स्टेटमेंट का सॉल्यूशन हमारे यूज कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। जैसे मैं अपडेट में उनको बोला हूँ कि हमेशा मैं अपडेट कुछ ना कुछ लेके आऊंगा, तो इस बार हमने अपडेटेड वर्जन लेके आया 2.1। अभी 2.1 में अपडेट वर्जन में है क्या क्या, आइए देखते हैं। और क्या क्या हमने इस मॉड्यूल को और मैजिक बनाया, और क्या क्या बेहतरीन फीचर इसमें ऐड किए। और चलिए बढ़ते हैं पॉइंट्स की तरफ। तो इसमें पहला जो पॉइंट्स है, जो है क्विक सस्पेंस एंट्री क्लियरेंस। मतलब जो भी हमारे बैंक स्टेटमेंट का जो डेटा है, पूरा का पूरा अगर सस्पेंस में चला जाता है तो कैसे उस सस्पेंस को हटाते हैं, वो हमने इसमें एडवांस फीचर ऐड किया है। ताकि जो काम 4 से 5 घंटे का काम है, अगर वो आपका 15 से 20 मिनट में हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात। रिक्वेस्ट रहेगा फ्रेंड की वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि जो अपडेटेड फीचर है बहुत अच्छी तरह से आप सीख पाए और आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पाए। और जो मेरे फ्रेंड ऑलरेडी यूज कर रहे हैं बैंक स्टेटमेंट, वो भी बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। और ये अपडेटेड जो फंक्शन है, ये भी उनके लिए इजिली मिल जाएगा। क्विक सस्पेंस मैंने बता दिया, आगे बढ़ते हैं। ऐड मल्टीपल डिस्क्रिप्शन इन बैंक लेजर शॉर्टकट। जैसे बैंक में ऐड करने के लिए मैंने मल्टीपल, जैसे बैंक का मल्टीपल डिस्क्रिप्शन हमने बनाया, तो उसका एक शॉर्टकट वे भी बनाया हुआ है कि हमें विदाउट लेजर में जाए अपडेट कर सकते हैं। देन डिलीट मल्टीपल डिस्क्रिप्शन फॉर बैंक लेजर। अब हो क्या रहा था, अभी जो हमारे बैंक स्टेटमेंट के सॉल्यूशन को यूज कर रहे थे बहुत सारे सीए और टैक्स कंसल्टेंट, वहां पे दिक्कत आ रही थी कि डिस्क्रिप्शन तो बैंक में ऐड करना बहुत इजी है, लेकिन डिलीट करना बहुत डिफिकल्ट है। तो हमने अभी डिलीट का भी पैरामीटर लेके आ गया। देन एक नया ऑप्शन, एडिशनली ऑप्शन ऐड किया, पेटी कैश। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि सर पेटी कैश हमारे पास नहीं है। बैंक स्टेटमेंट बैंक के थ्रू तो डेटा हम अपलोड देते ही है कर, लेकिन पेटी कैश जैसा कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो अभी कैश का भी ट्रांजेक्शन, हमारा डेटा डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, तो हमारा कैश का भी डेटा इंपोर्ट होना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों का डिमांड था, रिक्वेस्ट था कि सर होना चाहिए, तो यस, इस वाले अपडेट वर्जन में लेके आया हूँ। फॉर्मूला फॉर मल्टीपल मल्टी लाइन डिस्क्रिप्शन इन एक्सेल फॉर डिस्क्रिप्शन। हो क्या रहा था कि अगर सपोज मैं कोई भी मेरा बैंक स्टेटमेंट जो मेरा पीडीएफ है, जैसे एचडीएफसी, मैं अभी आगे दिखाऊंगा कि एचडीएफसी में मल्टीपल लाइन रहते हैं, लेकिन अब क्या है ना, टैली एक ही लाइन को अपलोड करता है। ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि जब एक ही लाइन को अपलोड कर रहा है, तो नीचे के लाइन को, डिस्क्रिप्शन को ऊपर फर्स्ट लाइन में ऐड करना बहुत डिफिकल्ट था। वो भी सोल्यूशन हमने लेके आए। एक्सपोर्ट लेजर एंड ग्रुप मास्टर डायरेक्ट इन सेम एक्सेल। अब हो क्या रहा था कि जैसे मैंने मैंने बताया था कि अगर कोई भी बैंक स्टेटमेंट, तो लेजर और ग्रुप का नाम डालेंगे तो पर्टिकुलर उस लेजर और ग्रुप के सामने मैपिंग हो जाएगा, और उसी ग्रुप और लेजर के सामने लेजर भी बन जाएगा, और उसी लेजर में टैली में इंपोर्ट भी हो जाएगा। जो अगर टैली में लेजर नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट था कि क्या सिर्फ टैली का डेटा उसी एक्सेल शीट में आ सकता है। यस, आ सकता है। जो भी हमारे पास लेजर रहेंगे टैली में, पूरे के पूरे हमारे एक्सेल शीट में, उसी एक्सेल शीट में आ जाएगा जिस एक्सेल शीट में हमारा एक्सेल का डेटा है बैंक। अगेंस्ट रेफरेंस भी लेके आए, जो भी कस्टमर जो अगेंस्ट रेफरेंस बिल वाइज बिल मेंटेन करना चाहते हैं, वो भी मैंने यहाँ पे लेके आया कि बिल वाइज बिल भी यहाँ पे मेंटेन आपको होगा। देन इशू सॉल्व शॉर्टकट वे सस्पेंस लेजर रिकंसिलेशन। एक जो इशू था कि कि मतलब जो सस्पेंस के जो लेजर जो जो थे हमारे, जो शॉर्टकट वे में हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है कि शॉर्टकट वे के थ्रू उस लेजर को, शॉर्टकट वे के थ्रू लेजर ऐड कर सकते हैं। लेकिन अब होता क्या था कि सपोज मुझे कोई ऑप्शन नहीं अपडेट करना है, तो हम क्या करते थे, नॉट अपडेट में डाल देते थे। फिर क्या होता था, नॉट अपडेट में जाने के बाद वहां पे ऑप्शन दिखता नहीं था। तो ये बग था जो हमने इस बार सॉर्ट आउट किया हुआ है। देन हमने एक और ऑप्शन ऐड किया है कि मल्टीपल वे टू पीडीएफ एक्सेस करना। अब तक क्या था कि हमारा ही सॉफ्टवेयर हम लोगों को दे रहे हैं, हम और भी सॉफ्टवेयर इसमें ऐड किए ताकि आप लोगों का काम इजी हो सके। आइए फ्रेंड देखते हैं इतने सारे फीचर को टैली में कैसे कैसे इंप्लीमेंट किया हुआ है। टैली का स्क्रीन हमारे सामने आ गया। जैसा कि मैंने बताया कि हमने सस्पेंस लेजर पे काम किया, जो मेरे फ्रेंड्स ऑलरेडी
मेरे बैंक स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं उनके लिए तो समझना बहुत इजी है। लेकिन हाँ, जो नए इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज ये मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वन बिजनेस सोल्यूशन, और यहाँ पे मेरा एक वीडियो आपको मिलेगा, न्यू लुक पीडीएफ टू एक्सेल करके, जो आपको यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा, न्यू लुक अपडेट वर्जन एक आपको मिलेगा बैंक स्टेटमेंट। ये बैंक स्टेटमेंट आप ये वीडियो देख लीजिए, तब ये वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से समझेगा कि कैसे हमने और एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजी हमने इसमें इम्प्लीमेंट की। आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैंने बताया कि सस्पेंस लेजर पे हमने काम किया, जैसे मैंने आपको बताया कि शॉर्टकट वे वाला भी हमने काम किया। शॉर्टकट वे वाले में क्या होता था कि जैसे मुझे ये ऑप्शन अपडेट नहीं करना, तो हम इसको क्या करते थे, नॉट अपडेट। फिर इसको क्या करते थे, नॉट अपडेट। अभी इसमें क्रेडिट इंटरेस्ट इसको भी मैं नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ उर्वी राइस वाले को मैं करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने उर्वी राइस किया। अब क्या होता था, ऊपर के जो तीन आपको दिख रहे हैं ना, वो यहाँ से हट जाते थे। ठीक है। अब ये हटने के बाद यहाँ पे दिखते भी नहीं थे। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे नॉट अपडेट करके, जो मैं मुझे अभी पता ही नहीं चल रहा है कि किस लेजर में डालना है, तो मैंने यहाँ पे जाके नॉट अपडेट छोड़ दिया। बाद में अगर मैं कस्टमर से पूछूंगा या सामने वाले से पूछूंगा कि इसमें कौन सा लेजर आना चाहिए या कौन सा डिटेल आना चाहिए, तो यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। तो यहाँ से मैं लेजर को मैपिंग करूंगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे और यहाँ से हट जाएंगे और पर्टिकुलर उसी लेजर में चला जाएगा। जैसे यहाँ पे उर्वी राइस है, तो यहाँ पे मैं भी सेम लॉजिक इम्प्लीमेंट किया हुआ है कि अगर मैं वहां से भी हटा सकता हूँ और यहाँ से भी हटा सकता हूँ। लेकिन मुझे जिसको पता ही नहीं कि मुझे सस्पेंस उसकी इस लेजर में जाना चाहिए, तो हम उसको क्या करते हैं, नॉट अपडेट करके हम आगे बढ़ जाते हैं, उसको बाद में वो चीज के लिए क्लियर कर लेते हैं। ये तो हमारा शॉर्टकट वे था, जो इशू जो फेस कर रहे थे, जो मेरा लोग यूज कर रहे बैंक से। अभी बी वाले में ये बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें जो काम किया हुआ है एआई टूल के जैसा ही काम किया है। ठीक है। तो जैसा यहाँ पे फिल्ट्रेशन पहले से ही था, अभी भी वही है कंटिन्यू। अगर मैं इसको पेमेंट लेना चाहता हूँ तो मैं पेमेंट कर सकता हूँ, अगर मैं रिसीव करना चाहता हूँ तो रिसीव कर सकता हूँ। ऑल आइटम करना चाहता हूँ तो मैंने ऑल आइटम कर दिया। ठीक है। देन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी सेम है। डिस्क्रिप्शन अगर मैं सपोज कोई अगर पेटीएम का अगर करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने पेटीएम लिख दिया, तो जो पेटीएम वाले पूरा डेटा हमारे सामने आ जाएंगे। ठीक है। देन सेलेक्ट लेजर, ये भी पहले से ही है, कुछ ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं हुआ है। ये भी सेम आपको मिलेंगे, सेम टू सेम है। तो अगर मैंने इसको मैं अगर एग्जांपल पकड़िए कि इसको मैं श्री राम में डालना चाहता हूँ, तो श्री राम में डाल सकता हूँ। सिलेक्ट ऑल भी सेम है, क्रेडिट लेजर, इंटर अमाउंट भी सेम, अपडेट भी वही बटन है, कुछ इसको नहीं हुआ है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट काम किया। ठीक है। अगर अभी लोगों का कहना था कि सर यहाँ पे ना मल्टीपल बैंक है मेरे, जैसे मैं फिर से अंदर जा रहा हूँ, यहाँ पे मेरा एसबीआई भी बैंक है, मेरा वन अप भी बैंक है, तो बहुत सारे बैंक हैं। जैसे चार पांच यहाँ पे मेरे बैंक आ गए। ठीक है। अब क्या है, चार पांच बैंक आ गया, तो अब मैं सस्पेंस हटाना थोड़ा डिफिकल्ट लोगों को हो रहा था कि सर मल्टीपल बैंक है तो मैं कैसे क्या करूँ, क्योंकि फिर वो एक एक करके देखना पड़ता है कि ठीक है ये बैंक में है तो ऐसा होना। क्योंकि अगर बैंक फिल्टर हो जाता तो बहुत ईजी काम हो जाएगा। ठीक है। तो हमने ये सोल्यूशन ऐड किया हुआ है। यहाँ पे आपको बैंक मिलेंगे, जो भी बैंक आप इंटर करना चाहते हो, अपने एसबीआई बैंक इंटर किया तो एसबीआई का डेटा देगा, तो एसबीआई का भी आप काम कर लीजिए। अगर आपको वन अप बैंक चाहिए तो वन अप बैंक पे आप इंटर मारिए तो वन अप पे आप मिलेगा। तो इस तरीके से आपको मल्टीपल बैंक का ऑप्शन फिल्ट्रेशन मिलेगा, जो ये पहले के वर्जन में नहीं था। जो लोग यूज कर रहे हैं उनके लिए बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी अभी लेके आ गया। जो न्यू यूज करेंगे वो तो सीख ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं उनके लिए बहुत वेटिंग प्रोडक्ट था कि नहीं सर हमें भी ये चीज चाहिए। और अभी फिलहाल ही मैंने इवेंट दिया था, तो इवेंट में भी सेम क्वेरी बार बार उठ रही थी कि सर यहाँ पे फिल्ट्रेशन चाहिए, तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन आ गया। देन यहाँ पे अगर कोई लेजर को चेक करना है तो ये तो पहले भी था। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बहुत बेहतरीन काम किया हुआ है कि अगर मुझे कुछ ऐसा देखिए, अगर मुझे डिस्क्रिप्शन जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे मैं ऑल बैंक ले लेता हूँ। ठीक है। देन यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन पे मैंने फिल्टर किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मेरे पेटीएम वाले डेटा आ जाए। सर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। अगर मैं पेटीएम का PAYT, ओके, PAYTM, ठीक है। और देन मेरे पेटीएम वाले आ गए। अगर मुझे इसको लेजर को सिलेक्ट करना है, तो अगर मेरे पेटीएम वाले अगर मैं पूरे ट्रांजेक्शन तो इसमें मैं डालना चाहता हूँ। लेकिन अब ये क्या है, ये नेक्स्ट टाइम मैं मेहनत नहीं करूँ। अगर पेटीएम का कुछ भी ट्रांजेक्शन है तो इसी लेजर में चाहिए, तो ये बैंक को मैं बता सकता हूँ।
ये हमने बैंक को बता दिया कि ये नेक्स्ट टाइम कुछ भी आपके पास ट्रांजेक्शन इससे रिलेटेड है तो पर्टिकुलर आप इसी ही लेजर में डालें। तो उसको चेक करने के लिए यहाँ पे हमने अल्टर लेजर का ऑप्शन दिया हुआ। यहाँ पे मैंने अगर एसबीआई ले लिया, एसबीआई बैंक, मैंने एसबीआई में अपडेट किया, एसबीआई में अगर मैं चेक करूंगा यहाँ पे, यस, तो पेटीएम आ गया। ठीक है, तो इस तरीके के ऑप्शन हमने यहाँ पे इनहेंस किए। देन और भी क्वेरी लोगों के आने लगे, सर इसमें अगर मुझे डिलीट का ऑप्शन मिल जाए कि ठीक है ये एंट्री मुझे गलत पोस्टिंग हो गई या फिर एंट्री गलत पोस्टिंग हो गई, तो अगर डिलीट ऑप्शन मिल जाए तो मैं यहीं से डिलीट कर दूं, क्यों मैं बैक करके यहाँ से स्क्रीन से हटूं, फिर मैं टैली में जाऊं, फिर मैं डेटा को चेक करूं, फिर अगर मुझे डेटा यहाँ पे मुझे पता है कि इसको डिलीट करना है तो बस यहाँ पे सेलेक्ट करो और इसको मैं डिलीट कर दूं, तो यहीं से हो जाना चाहिए डिलीट। तो ये भी रिक्वेस्ट पे मैंने बना दिया कि ऑटोमेटिक ये भी आप डिलीट यहीं से आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे डिलीट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन डिलीट का ऑप्शन बहुत ध्यान से यूज करिएगा। ऐसा नहीं हो जाए कि जो डेटा हम करने जा रहे हो गलती से डिलीट हो जाए। तो टेक प्रिकॉशन। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो भी थे सस्पेंस के ऑप्शन थे जो हमने एडवांस टेक्नोलॉजी में ऐड किया। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये ऑप्शन कंप्लीट हुआ, क्लियर अपडेट विद टैली का डिफॉल्ट। बाकी हमने एक और ऑप्शन ऐड किया है अभी। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये अगेंस्ट वाइज केस क्या है, जैसे अगर मैं कोई सेल बिल, मेरा बिल डेटा है, सेल बिल का डेटा है, उसका बिल नंबर 1001 है। अब मेरा जो भी डेटा अपलोड होता है ना ऑन अकाउंट में जाता है, तो लेकिन उसके बिल बाई बिल में जाना चाहिए, उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो उसका ऑप्शन यहाँ देने के बाद, ये यस करने के बाद हम जाएंगे हमारे बैंक में, और बैंक में जाके, जैसे मेरा एसबीआई का बैंक है, एसबीआई में बैंक में जाने के बाद यहाँ पे हमने एक ऑप्शन दे दिया, ऑप्शनल अगेंस्ट। अगर एक्सेल में मेरा, अगर जहाँ पे मेरा जो एक्सेल का डेटा है, अगर मैं एक्सेल में डेटा की बात करूँ, तो अगर मेरा एक्सेल में यहाँ पे डेटा, तो यहाँ पे मैं अगेंस्ट सिर्फ रेफरेंस नंबर डालूँ। यहाँ पे सिर्फ मैं यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस नंबर डालूंगा। ठीक है, यहाँ पे सपोज मुझे बिल नंबर मेरा, जैसे ये मेरी पार्टी है, ये पार्टी का मेरा बिल नंबर मेरा 123 है। तो क्या करेगा, ये उसी पार्टी में जाएगा और यहाँ पे मुझे लेजर ग्रुप नाम कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट मैं बिल नंबर डाल दिया, ऑटोमेटिक उस बिल में जाएगा, उस पार्टी को उठाएगा और ये एंट्री को ऑटोमेटिक डेबिट या क्रेडिट के हिसाब से, पेमेंट आया या गया के हिसाब से, रिसीव या पेमेंट के हिसाब से एंट्री को अपलोड कर देगा। आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं, बस यहाँ पे आपको बिल नंबर डालना आपके लिए कंपलसरी है। ठीक है, तो बिल नंबर डालेंगे तो अगेंस्ट रेफरेंस वाला जो इशू है वो आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो परचेस के लिए भी है, यानी रिसिप्ट और पेमेंट दोनों के लिए। अब यहाँ पे क्या डालेंगे, यहाँ पे ऑब्वियसली आपको पता है, जो अगर 10 नंबर यहाँ पे कंप्लीट हो, यहाँ पे 11वां है, तो आपको सिर्फ 11वां कॉलम मिलता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं डालना। देन आगे बढ़ता हूँ। हमने यहाँ पे एक और ऑप्शन इनेबल किया है, पेटी कैश। ठीक है, पेटी कैश का कैसा ऑप्शन है, जैसा मैंने आपको बताया कि पेटी कैश भी लोगों को रिक्वायरमेंट था, तो यहाँ पे कैश कैश वाले में मैंने ऑप्शन दे दिया कि आप कैश, सेम टू सेम बैंक का लॉजिक है, यहाँ पे सेम टू सेम बैंक का लॉजिक है कि आप यहाँ पे फोल्डर का नाम, लोकेशन का नाम और एक्सेल शीट को एक बार मैप कर दिया, कौन सा पैसा आया और गया, ऑटोमेटिक वो कैश में ट्रांजेक्शन अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारे सस्पेंस का, सॉरी, पेटी कैश का। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये इनपुट हिस्ट्री हमारा पहले भी था, सेम है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। स्टैटिस्टिक्स ये जो टैली का डिफॉल्ट है। यस, ये वेटिंग था बहुत सारे लोगों का कि सर पीडीएफ का सबसे बड़ा जो इशू है वो हमें सॉर्ट आउट करके देगी। तो यस, पीडीएफ वाले पे हम सॉर्ट आउट सोल्यूशन लेके आए। ये जो हमारा जो प्रोडक्ट है, पहला जो प्रोडक्ट पहला आप देख रहे हैं, अभी मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक लिख दिया है कि हमें जो हमारे बॉक्सेस वाले, ओनली बॉक्सेस फॉर्मेट ये डेटा आपको करके दे देगा। जैसे बॉक्सेस फॉर्मेट तो आपको पता है, जैसे एसबीआई में मेरा अगर बॉक्सेस का फॉर्मेट है तो ये डेटा मेरा प्रॉपर कर देगा। ऑलरेडी मेरे प्रोडक्ट लोग यूज कर रहे थे, उनको पता ही है। और बहुत अच्छी तरीके से काम हो रहा है और परफेक्ट वे से, और बहुत अच्छा फीडबैक है और लोग जो यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा
जो बॉक्सेस के फॉर्मेट है उसको ट्रांसफर कर देता है। अगर आपको ये प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं, तो यहाँ पे कोई भी बैंक है तो आपको यहाँ पे बैंक ऐड कर सकते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बैंक का नाम आ जाएगा, आपको सेलेक्ट फाइल करना और एक्सपोर्ट करना है, बस इतना ही करना है और आपको पूरा का पूरा डेटा पीडीएफ से एक्सेल में आ जाएगा। सेकेंड जो सॉफ्टवेयर है वो भी हमारा सॉफ्टवेयर है विदाउट बॉक्सेस फॉर्म। ये विदाउट बॉक्सेस वाला फॉर्मेट बहुत अच्छा कन्वर्ट करता है। यहाँ पे मल्टीपल चीजें हैं। मैंने यहाँ पे अगर मेरे यहाँ पे मैंने लोकेशन डाल दिया तो ये मेरे लोकेशन को देखिए मैं आपको एक HDFC का फॉर्मेट करके दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट है कि सर HDFC कोटक बैंक ये सब नहीं होते। अब यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है कि आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपको CSV ले लेना है, बेटर वे। यहाँ पे डिफाइंड लेना है। यहाँ पे आपको लेना है एक्सट्रैक्ट टेबल ओनली, मतलब जो टेबल में डेटा है उसको ही सिर्फ मुझे एक्सट्रैक्ट करें, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट ओनली करना। अब इसमें थोड़ा सा एक अलाइनमेंट आपको सही करना है, जो लाइनिंग है उसको लाइनिंग प्रॉपर कर देनी है। जैसे ये लाइनिंग यहाँ पे तो इसको यहाँ पे क्रॉस फाई कर देना है, और ये लाइन यहाँ जा रही है तो इसको जस्ट टच कर देना है उसी लाइन से, क्योंकि डेटा उसको कॉलम में मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कॉलम को आपको मैच कर देना है, और इस कॉलम को मैं यहाँ पे मैच कर देता हूँ, इसका कॉलम यहीं पे, यस, यहाँ पे मैच कर देता हूँ। इसका कॉलम यहाँ पे तो मैं जस्ट यहाँ पे मैच कर देता हूँ, और इसको यहाँ पे जस्ट टच कर देता हूँ। इतना करने के बाद बाकी के सब जितने भी इसमें पेज रहेंगे ऑटोमेटिक हो जाते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ कन्वर्ट टू CSV कर लीजिएगा, और ओके आपको करना है। अब ये पूछता है कि यस कहाँ पे डेटा ट्रांसफर करूँ। मेरा ऑलरेडी होगा तो मैं यहाँ पे न्यू करके सेव कर देता हूँ। अब ये डेटा को क्या कर रहा है कि PDF को एक्सेल में डेटा को ट्रांसफर किया, देखिए ओपन भी हो रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके का डेटा भी हमें लेके आ गया। अब जो क्वेश्चन आएंगे आपके माइंड में कि सर डेटा तो प्रॉपर आया नहीं है, क्यों नहीं प्रॉपर आया, क्योंकि कॉलम तो सर आगे पीछे हो गया। कॉलम तो सही है लेकिन जो डिस्क्रिप्शन है वो तो ऊपर नीचे चला गया, तो इसमें भी सर मेहनत, इसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। हमने इस वीडियो में इसको भी कवर किया है। जो मेरे फ्रेंड यूज कर रहे हैं उनको तो पता ही है, और जो नहीं यूज कर रहे हैं उनके लिए तो नया चीज है। इसको कैसे करना है, थोड़े जो अनवांटेड जो सेल है कॉलम है उसको मैंने डिलीट किया। देन तो मल्टीपल लाइन को कैसे करना हम आगे देखते हैं। तो फिलहाल ये सॉफ्टवेयर के बारे में मुझे बताना था, और मतलब परफेक्ट वे से सॉफ्टवेयर हमें डेटा निकालना है, और बहुत अच्छा है। अनलिमिटेड आप फॉर्मेट को एक्सपोर्ट करिए, और ये हमारे 3 वेबलिंग है जो डायरेक्ट पोर्टल पे डायरेक्ट डेटा डाल के आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा एक एक्स्ट्रा भी हमने दिया हुआ है ऑप्शन। उसमें क्या क्या ऑप्शन है, जैसे डिलीट बैंक डिस्क्रिप्शन इन मास्टर। जैसे मैंने आपको बताया कि बैंक में डिस्क्रिप्शन डालना बहुत इजी है, जैसे मैंने शॉर्टकट वे भी बताया, वहां से भी डाल सकते हैं। और एक मेथड है, देखिए यहाँ पे नीचे ही उसके मेथड है, यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने ये कुछ ABC डाल दिया, या मैंने यहाँ पे UPI डाल दिया, और UPI के सामने मैंने जो भी मेरा पेमेंट आएगा वो मेरे बैंक चार्जेस में चले जाना चाहिए, या मेरे गूगल पे में चले जाना चाहिए, तो SBI में चला। तो अभी देखिए यहाँ से डालना बहुत ईजी है, लेकिन डिलीट करना बहुत डिफिकल्ट हो जा रहा है, क्योंकि अभी मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड है CA टैक्स में स्टूडेंट, उनको मैंने दिया, लेकिन अभी क्या हो रहा है 100 100 लाइन 150 150 लाइन उन्होंने ऐड कर दिया, लेकिन उनके अगर सपोज मुझे डिलीट करना रहे ना तो वेरी डिफिकल्ट है उसको डिलीट करना, ठीक है। देखिए अभी मैंने UPI का भी ऐड किया, यहाँ पे अगर मुझे सपोज इसको पूरे डिलीट ही करने, यानी या तो मुझे चलो सिर्फ 3 ही डिलीट करना, ठीक है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आपको डिलीट, विद इन द सेकेंड में देखिए डिलीट हो। लेकिन वही है कि आपको लेजर में जाके, आपको देखिए लेजर में अगर जाके करना रहे तो कितना डिफिकल्ट है। तो ये भी बहुत सारे लोगों का सजेशन था कि सर डिलीट करना बहुत डिफिकल्ट है, तो यहाँ पे आपको स्पेस करना पड़ता है, यहाँ पे जाके नॉट नॉट अप्लीकेबल करना पड़ता है। तो चलो मेरे पास एक करना था तो बहुत मेरे से, लेकिन अगर मैं 150 200 करना है तो बहुत डिफिकल्ट। तो उसी तौर पे सोच के यहाँ पे ऑप्शन डिलीट का भी बना है। शॉर्टकट वे का तो मैंने आपको बता दिया।
अब हम आ जाते हैं फॉर्मूले की तरफ। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला जो मुझे चाहिए मर्जिंग वाला। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर मुझे 3 लाइन है, तो मुझे फर्स्ट लाइन में कैसे ले, चलो कॉपी पेस्ट तो कर लूंगा, लेकिन कितना मैं लाइन पे कॉपी पेस्ट करूँ। एक लाइन, 2 लाइन, ऑलमोस्ट मेरे दो दो तीन तीन 300 लाइन है, तो उसको एक एक को कॉपी करना वेरी डिफिकल्ट। तो ये फॉर्मूला को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोस्टली आप देखोगे तो 3 लाइन ही कवर होते हैं, लेकिन हमने 4 लाइन का भी दिया। अगर किसी भाई का अगर 4 लाइन होगा, तो 4 लाइन का भी हमारे पास फॉर्मूला, लेकिन मैं 3 ही फॉर्मूला देख पाता हूँ। मतलब 3 ही डिस्क्रिप्शन लाइन आ जाता है, तो ये मेरा सेकंड आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट तो है ही है। ये यहाँ पे मैं थर्ड डाल देता हूँ। और यहाँ पे थर्ड डालने के बाद यहाँ पे मैं फिलहाल अभी टाइटल मेरे लिए डाल रहा हूँ, और आपको समझाने की, आपको डालने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ एक और, यहाँ पे मैं फाइनल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब करना क्या है, ये पहला हो गया मेरा लाइन, इसको मैं फर्स्ट कर देता हूँ। ये मेरा सेकंड, थर्ड, और मेरा यहाँ पे ऐड, और ये फाइनल मुझे यहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ डाल। अब यहाँ पे सेकंड लाइन लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा, और जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर। देखिए सेकंड लाइन ऑटोमेटिक यहाँ पे है, लेकिन इसमें एक और कंडीशन है कि डेट के बाजू में ही डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे है कि यहाँ पे डबल डेट आती है, तो ये फंक्शन काम नहीं करेगा, मतलब ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। देन थर्ड लाइन को यहाँ पे लेके आना, यहाँ पे मैंने 3 लिखा, तो मैंने यहाँ पे कॉपी किया इसको, और यहाँ पे लेके आया। ठीक है, देन ऐड करना है, ऐड लास्ट वाले लाइन को कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा, लेकिन मुझे एरर बता दिया। क्या एरर बता दिया, कि आपके पास जो कॉलम है ना, वो आप कॉलम को प्रॉपर नहीं डालते। ठीक है, क्या यहाँ पे फॉर्मूला है B2 C2 D2, लेकिन E2 में तो मेरा फॉर्मूला ही जाएगा, तो मैं E2 को बस यहाँ से हटाता हूँ, और आपको इंटर। देखिए मेरा फॉर्मूला मेरा तैयार हो गया। फॉर्मूला मेरा यहाँ पे तैयार है। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनल डिस्क्रिप्शन हम बाद में लाएंगे। पहले हमें क्या करना है, जितने भी हमारी लाइन है, सब में पूरा फॉर्मूला सेट करना है। यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की जाएंगे, और यहाँ पे 1 लिख देंगे। इसका रीजन ये है कि अगर मैं ऊपर से फॉर्मूला अगर मैं कॉपी पेस्ट करूँ, तो यहीं तक पेस्ट हो, आगे तक नहीं है, नहीं तो पूरा नीचे चला जाता है। तो फिर अभी कंट्रोल होम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कॉपी किया, डाउन एरो की, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की करूंगा, और सेम यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, जहां जहां पे सेकेंड लाइन है ऑटोमेटिकली सेम लॉजिक है, कॉपी करना है, डाउन एरो की आना और पेस्ट करना। देन सेम यही कॉपी करना है, डाउन शिफ्ट शिफ्ट और कंट्रोल को प्रेस करके रखना है, और कंट्रोल V करना है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये फॉर्मूला मेरा तैयार है। अब ये आपने यहाँ पे फाइनल डिस्क्रिप्शन डाला हुआ, अब इसको क्या करना है, कॉपी करना है, यहाँ पे आना है, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल करना है, और फिर वैल्यू लेनी है। इससे क्या होगा, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। इससे क्या होगा, अब जो भी मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा ना, वो इसी सेल में रहेगा, इस सेल से फॉर्मूला निकलेगा। अब इसकी जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। देखिए फॉर्मूला जहाँ जहाँ था, फॉर्मूला की वजह से वो कॉलम इस तरीके से हो गया, नहीं, फाइनल तैयार हो गया। अब सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे फिल्टर लगाना है, फिल्टर लगा के जो मेरे ब्लैंक कॉलम है ना, उसको मुझे डिलीट कर देना। ठीक है, तो उसको मुझे जस्ट राइट क्लिक सेलेक्ट और delete। लीजिए आपका फॉर्मेट कर दिया। ठीक है, कितनी आपकी मेहनत बच गई, कि फॉर्मूला लगाओ, ऑप्शन डालिए, ये सब सब यहाँ पे इजिली निकल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है, टैली में हमने दिया हुआ है। ये फॉर्मूला भी हम यूज करें। देन ये टैली का डिफॉल्ट हमने ऐड कर दिया इजिली जाने के लिए। अब हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट में, जैसे मैंने यहाँ पे बता दें कि अगर ये मेरा फॉर्मेट है, ये मेरा, इसको मैं सेव कर देता हूँ। हाँ, सेव करने के पहले बाद में आपको ना यहाँ पे एक चीज और याद याद रखना, एक्सपोर्ट 97 में ही सेव करिए।
ताकि आपके लिए टैली में एक्सपोर्ट करना बहुत इजी हो जाए और इशू नहीं आए कुछ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लोन से अब मुझे फिर से मैं उसी एक्सेल शीट में जाता हूँ, जो मेरा एसबीआई है। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने कैश डाल दिया कैश। लेकिन अभी मुझे ये कैसे पता चलेगा कि इसका लेजर है कि नहीं मेरे टैली में। चलो मैंने यहाँ पे डाल भी तो दिया, चलो अब मुझे कॉन्फिडेंस है कि चलो मैंने ये लेजर है। लेकिन अब कॉपी पेस्ट करते करते मुझे यस डालना मैंने भूल गया, या तो यस मेरा कॉपी बाय मिस्टेक कुछ भी पॉसिबल। तो मैंने ऐसे करना भूल गया। अब क्या हुआ, ये टैली नया लेजर क्रिएट कर देगा। अब मेरे पास ये नाम का दो लेजर हो गया। ठीक है, तो वो सोल्यूशन जो डबल नहीं हो, उसके लिए सोल्यूशन है कि जितने भी टैली में जो डेटा है वो मेरे इसी शीट में आ जाए और मैं उसको मैपिंग कर लूँ ताकि मेरा काम इजी हो। लेट्स डू इट, देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कॉपी करना है, टैली में आना है आपको, एक्सपोर्ट पे एंटर मारना है, लोकेशन पे पेस्ट करना है। यहाँ पे एसबीआई का डेटा ले लीजिए, जो भी आपके पास फॉर्मेट रहेगा आपको यहाँ पे एंटर मारना है। ऑटोमेटिक उसके अंदर का शीट आ जाएगा, आपको शीट पे एंटर मारना है। और हाँ, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि एक्सेल शीट बंद होनी चाहिए। ये देखिए, आ गया ना। देखिए, देखिए ये लेजर बना हुआ है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें टेबल के थ्रू इसको ऐड भी कर सकते हैं, जैसे बहुत लोगों को पता भी है कि टेबल के थ्रू कैसे ऐड करते हैं। तो अगर आप डेटा में जाएंगे, आप डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन करके ऑप्शन दिया हुआ, तो यहाँ पे मैं डेटा वैलिडेशन ले लूंगा। इसमें पूछता है आपको क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए क्या चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिस्ट ले लूंगा। अभी पूछ रहा है कि डेटा सोर्स आपका किधर है, तो डेटा सोर्स मेरा यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट कर दिया और मैं इसको ओके कर दूँ। तो अगर आप देखेंगे, अच्छा नहीं, यहाँ पे मुझे कर्सर रखना चाहिए था, डेटा वैलिडेशन में गया, लिस्ट में आएगी, वो ध्यान से देखिएगा ताकि आपके समझना बहुत इजी हो। मेरा पूरा का पूरा डेटा मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने उसको ओके बोल दिया। ओके बोलने के बाद अब देखिए यहाँ पे कहीं पे भी टाइप करूंगा ना, देखिए आ गया। अगर मैंने नीचे भी टाइप किया, ये देखिए, यहाँ पे आपको सिलेक्शन कर देना है ताकि डेटा आपके लिए जल्दी नहीं हो। और जो टैली में, और यहाँ पे ग्रुप का भी ऑप्शन दिया, अगर मुझे ग्रुप भी, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रेंट डाल दिए, रेंट डाल दिया, और यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस को जो लिखना था, और मैंने यहाँ पे इनडायरेक्ट सिर्फ ईएक्स की लिख दिया। क्योंकि टैली में जो जो ग्रुप का नाम बना है वही होना चाहिए। तो सपोज मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो आपको कॉपी करना और यहाँ पे पेस्ट करना, ताकि वो एग्जैक्ट उसी लेजर में ही जाके, सॉरी उसी ग्रुप में ही जाके। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे आया हुआ है। देन एडवांस जो था कॉन्फ़िगरेशन, वो मैंने बता दिया। एक और जस्ट मैं एक्सेल पे आपको बताना चाहूंगा कि एक्सेल में हमने एक और ऑप्शन दिया था। जैसे बहुत सारे लोगों को रिक्वायरमेंट आता है कि सर हमारा जैसे इस तरीके का फॉर्मेट आया तब क्या करना चाहिए। डेट के आगे टाइमिंग भी आ जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे टाइमिंग आ गया 004। ठीक है, यहाँ पे कोलन आता है 26, 24, ऐसा करके कुछ ऐड होता है। तो उधर सर देखिए अब ये डेट आ गया, तो अब एक एक करके उन्हें हटाना होगा। एक एक करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा एक मैं फंक्शन बता रहा हूँ आपके लिए, एडवांस है ये वीडियो में। मतलब एक्सेल के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी, जो एक्सेल को नहीं जानते, जो कम जानते हैं, उनके लिए बहुत यूजफुल है और डेली लाइफ में भी आपको यूज है। अगर ये देखिए, ये हमारा सिंगल फॉर्मेट का बैंक स्टेटमेंट, सॉरी एक्सेल है। अब इसमें क्या है ना, डीआरसीआर, अभी टैली इस तरीके का डेटा नहीं देगा, या तो आपको वैल्यू रखना है या तो वैल्यू निकालना। ठीक है, देन इसको हटाने के लिए कहाँ पे हम जाएंगे, हम जाएंगे हमारे डेटा में, डेटा में जाके आ, हाँ,
टेक्स्ट टू कॉलम आपको मिलेगा डेटा में। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको, नेक्स्ट। अगर आप स्पेस लेंगे ना, देखिए वो स्पेस लेंगे तो ऑटोमेटिक निकलेगा। बस आपको क्या करना है, नेक्स्ट और फिनिश करना है। ओके, यस, देखो डेटा निकल गया और टाइटल भी मेरा लग गया। इसको करना है तो आपको फॉर्मेट करना है, तो फॉर्मेट ले लीजिए। रिप्लेस, ये तो नॉर्मल सब लोगों को पता ही है, रिप्लेस ऑल करेंगे तो रिप्लेस हो जाएगा। और इसको हटाना है तो आपने ये ले लिया, रिप्लेस ऑल। लीजिए, आपके सिंगल सिंगल बैंक स्टेटमेंट का फॉर्मेट इंपोर्ट करने के लिए तैयार है। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लग दिया। तो इस तरीके से हमारा एक्सेल में भी हम काम इजीली कर सकते हैं, ताकि मैनुअल इंटरवेंशन बहुत कम हो और हमारा टाइम कम वेस्ट हो। तो यही पूरा सॉल्यूशन हमने इस बार लेके आए हैं, और मैंने पूरे टॉपिक को शायद कवर कर लिया है। और यही पूरा सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी को हमने लेके आए, ताकि जो भी हमारा बैंक स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं मेरे सीए टैक्स कंसल्टेंट, अगेन उनको थैंक्स बोलना चाहूंगा, ताकि उन्हीं की वजह से और भी मैंने इस टेक्नोलॉजी को और एडवांस बना पाया। और अभी आपके कुछ भी सजेशन रहेंगे तो प्लीज मुझे मैसेज करिए या मुझे बताइए, तो और भी मैं इसको इनहेंस कर सकता हूँ। और प्लीज शेयर, इस वीडियो को जितने लोगों तक शेयर करेंगे ताकि उनका भी काम इजी हो सके, और उनके लिए भी बोलते हैं ना कि समय, कम समय में ज्यादा काम कर सके। तो इसी तरीके से मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। और थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।